नमस्कार बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समकालीन भारत, क्लास 9 चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, जिसके अंदर हमने कंटीले वन तथा झाड़ियाँ यहाँ तक पढ़ लिया था। इससे आगे हम आज पढ़ेंगे पर्वतीय वन। देखिए, पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में होंगे, ये बिल्कुल नाम से ही आपको स्पष्ट है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। बिल्कुल सबसे जो टॉप पे वनस्पति होगी वो अलग होगी और धीरे धीरे जैसे अपन ढलान की तरफ उतरेंगे वो अलग होगी। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, टुंड्रा वन है भाई, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। देखिए क्या कहता है, ये देखिए पर्वतीय वन हमेशा इस तरह से होंगे, तीखे, जिसको हम शंकुकार कहेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ढलान में होते हैं और जो भी चीज़ें जैसे अगर बर्फ़ गिर रही है या पानी गिर रहा है तो वे सीधे ही और नीचे चले जाए, उनके ऊपर ना जमे, इसलिए। आगे देखिए मैंग्रोव वन, ये कह रहा है यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वन। तो आपको बताना है कहाँ के तटवर्तीय, समुद्र के किनारे ही आएगा भाई ज्वार भाटा। तो यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में, तटवर्तीय क्षेत्रों का मतलब होता है जो राज्य या हम कहते हैं वह स्थान जो समुद्र के किनारे है, और वहाँ क्या आता है, ज्वार भाटा आते हैं। कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति होती है मिट्टी और बालू। देखिए आगे, इसको अपन और बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये कह रहा है 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले, हम ऊंचाई वाले क्षेत्र पढ़ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण जहाँ कुछ ठंडो, जैसे हमने कहा शीतोष्ण तो पूरा ठंडा इलाका। ये कह रहा है इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक व चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। आपसे पूछा जा सकता है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन में कौन से जो है वृक्ष पाए जाते हैं, तो आपको बताने हैं ये दोनों नाम। ये कह रहा 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी, ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो शंकुधारी वन मिलते हैं। आप कभी कश्मीर वगैरह जाइए, आपको ये वाले पेड़ मिलेंगे, शंकुधारी कहते हैं इसको। बीच में शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। आपको क्वेश्चन बनाना है शंकुधारी वृक्षों के नाम लिखिए। यह वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों और दक्षिण के उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाया जाता है। आप सभी को पता है उत्तर और पूर्व में ही अधिक ऊंचाई है, ठीक है ना। पूर्व यानी कि कश्मीर, उत्तर हमारे उत्तराखंड, नेपाल, ये सब जो है आसपास आ जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। फ्लैट जहाँ जगह आ जाएगी वहाँ शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाएंगे। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइप व बर्ज इन वनों के मुख्य वृक्ष है। आपका इसका भी आपको सवाल बनाना है। शीतोष्ण में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम लिखिए। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट, हिमरेखा यानी कि जहाँ बर्फ गिरती है, जो पर्वत पूरे बर्फ से ढके हुए हैं, हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार कैसे होते जाते हैं? छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुजर और बकरवाल यानी जो वहाँ की घुमक्कड़ जातियाँ हैं, जैसे मैंने आपको बताया लेह लद्दाख चले जाइए तो वे सर्दियों में तो नीचे आ जाते हैं वे लोग, जहाँ वहाँ पर जो भेड़ क्या वहाँ के जो पशु पक्षी चराने वाले हैं, और मैदानों में आ जाते हैं तथा गर्मियों में वापस ऊपर चले जाते हैं। तो देखिए इनका उपयोग गुजर और बकरवाल यानी कि जो उनके यहाँ जो पाई जाने वाली बकरियां, भेड़ वगैरह जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि जो बर्फ़ के मैदान है या अल्पाइन जो घास है, बर्फ़ के मैदान में जो अल्पाइन घास है वो क्या काम आती है या उसे कौन काम में लेता है? तो आपको बताना है भाई जो बर्फीले क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वहाँ के, जो कि हम कह सकते हैं घुमक्कड़ जाती है। घुमक्कड़ का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वे लोग अपनी जो है बकरवाल और घुमक्कड़ जातियाँ पशु चारण के लिए इस घास का काम लेती है। कभी आप लेह लद्दाख का वीडियो देखिएगा उनके जनजातियों का, तो आपको पता चलेगा कैसे वो पूरे 6 महीने घास इकट्ठा करते हैं कि जब बर्फ़ गिरेगी तब पशुओं को क्या खिलाएंगे, यही घास होती है वहाँ पे। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास
तथा टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्राय कश्मीरी, महामृग, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक तो पाया जाता है जब बर्फ गिरेगी, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रींछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ बकरियां पाई जाती है। आप सभी को पता होगा जहाँ बर्फ गिरता है वहाँ घने जो बाल वाले जानवर होते हैं, सामान्यतः बर्फ से ढकने के लिए वो प्रकृति के हिसाब से ही बने होते हैं। अब हमने पढ़ा मैंग्रोव। यह वनस्पति तटीय क्षेत्रों में ज्वारभाटा जाते हैं वहाँ की महत्वपूर्ण होती है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। जो समुद्र के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कह रहा है घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में क्या होती है, डूब जाती है। देखो ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है, पेड़ है ऊपर लेकिन उसकी जड़ें कहाँ डूबी हुई है, पानी में। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। आपसे पूछा जाए मैंग्रोव वनस्पति कहाँ कहाँ मिलती है तो आपको बताना है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा पुत्र डेल्टा के सुंदरी वन वृक्ष पाए जाते हैं। आपको सवाल लिखना है सुंदरी वृक्ष या सुंदरी वन कहाँ पाए जाते हैं। आंसर लिखना है गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा पर। ठीक है ना, जिनमें मजबूत लकड़ी पाई जाती है। जो जहाज बनाने के लिए जो काम में ली जाती है ना लकड़ी, वो सब यही होती है। जो समुद्र के किनारे जो लकड़ियाँ होती है ना, जो पेड़ होते हैं उनसे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की जो हम कह सकते हैं या फिर मैंग्रोव की वनों की जो लकड़ियाँ होगी वे पानी में सिकुड़ोगे नहीं। क्यों नहीं सिकुड़ेगी? क्योंकि वे ऑलरेडी पानी में रहती है इसलिए। बाकी अन्य अगर किसी की लकड़ी काम में ली जाएगी ना शिपिंग के लिए यानी जहाज बनाने के लिए, तो वे जहाज बनाएंगे तो ऐसा, लेकिन सिकुड़ के कैसा हो जाएगा, ऐसा टेढ़ा। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ की जो डेल्टा में जो वृक्ष पाए जाते हैं उन वनों की लकड़ियाँ जहाज बनाने के लिए काम में ली जाती है। मैंने कारण भी बता दिया क्यों, क्योंकि वे बाद में सिकुड़ती नहीं है और अन्य लकड़ियाँ क्या करती है, सिकुड़ जाती है। आगे देखिए, ये कह रहा है नारियल, ताड़, क्योड़ा व एगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। आप सभी को पता होगा नारियल के पेड़ केरल में खूब सारे हैं, समुद्र के किनारे, वो भी तटीय इलाका है। इन क्षेत्रों में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। बंगाल में आपको पता ही है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं अन्य प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। देखो कुछ आगे क्या कह रहा है, वन्य प्राणी। आगे कुछ आपसे सवाल कह रहा है, यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाए तो कैसा होगा भी? क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? ना, जीव ही जीव का भोजन है। जीवो जीवो भोजनम। ठीक है ना, नहीं तो बहुत सारे शेर हो जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं होगा तो हमारी जो जैविक जो हमारा सर्कल है वो टूट जाएगा। जैव विविधता क्यों अनिवार्य है? आपने पढ़ा होगा 6ठी 7वीं में, और भी पढ़ोगे साइंस में कि क्यों अनिवार्य। एक दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, ऐसे नहीं तो कोई एक चीज़ अत्यधिक हो जाएगी, और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। आगे देखिए, वन्य प्राणी वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की जातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व की लगभग कितनी है, 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी का मतलब सभी समझते हो ना, वह हम कह सकते हैं जीव जंतु जो पानी में भी रहते हैं, यानी थल और जल दोनों में रहते हैं। सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमने बचपन से पढ़ा है ये चीज़। तो यह असम, कर्नाटक और केरल में उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। हाथी होते हैं भाई साउथ में। एक सींग वाले गैंडे, ये भी साउथ में है। अन्य जानवर हैं जो कि पश्चिमी बंगाल और असम में दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊँट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग और विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। और यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है। आगे देखिए, आपको ये भी क्वेश्चन लिखना है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। आपको क्वेश्चन बनाना है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया, यानी कब लागू किया गया? तो 1972 में। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। देखिए, भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल हमने खूब पढ़ा होगा,
गुजरात के गिर जंगल है ना, इसीलिए गुजरात की जब भी कोई बात होती है तो वहाँ पर शेर का ऐसा निशान बनता है। 11 बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है, आप सभी ने देखा होगा, तेंदुए की फोटो भी देखी होगी, तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य, देखो ये सभी लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए आपको जो है ये डायग्राम दे रखा है, इसे ज़रूर पढ़िएगा। जैसे यहाँ दे रखा है सरिस्का, ये सब क्या है, ये सब पार्क है, हम कह सकते हैं रिजॉर्ट या वो सॉरी बड़े बड़े रिजर्व पार्क है। रिजर्व यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से हम कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान जिनको हम कह सकते हैं। देखिए केवला देवी घना, सरिस्का और रणथंभौर में शिवपुरी, चंद्रप्रभा, ठीक है ना, ये सारे आपको नाम दे रखे हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और अब आप जब स्कूल आएंगे तो मैं आपको इसको और अच्छे से समझा दूंगी। ये देखिए कांजीरंगा, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए हिमालय, फटाफट थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। कठोर जलवायु यानी ज़्यादा सर्दी और ये जो अत्यधिक ठंड में भी क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर याक पाए जाते हैं। याक वो लंबे लंबे, आपने पढ़ा होगा वाइफोर याक, वो वाले जो गुच्छेदार सिंगों वाला बैल जैसा जीव जिसका भार लगभग 1 टन होता। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल यानी नील भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। और कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में यहाँ पर मिलता है। आगे देखिए नदियाँ, झीलें तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। जहाँ पर भाई पानी होगा वहाँ ये समुद्री जीव पाए जाएंगे। मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधित्व है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। आप जू जाते हो तो वहाँ भी आप कम से कम 15 से 20 तरह की प्रजाति आराम से देख लेते हो। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों में आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। आर्द्र यानी कि हम कह सकते हैं जहाँ पर कुछ नमी हो, हल्की नमी हो। हमने अपनी फसलों जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से हमने बहुत से औषधीय पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से हमने चुने, यानी कि हमने हमारी काम की चीज़ों को चुन लिया है, चाहे वह जानवर हो, चाहे वह औषधियाँ हो, चाहे पेड़ हो, चाहे फल हो। आप सब भी देखो किसी ने तो आविष्कार किया होगा ना, आप कैसे जानते हो ये एप्पल है कि ये क्या है। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधनों के रूप में मदद करते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सभी पढ़िएगा।